मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले, तो कभी किसी ने कहा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? क्यों जी? उनका तो जो मामला अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह जानते हैं उनके साथ क्या मामला हुआ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना से अदना सहाबी जिसने एक मरतबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखा होगा, उसके लिए लफ्ज़ क्या है? रज़ी अल्लाह ताला। नाम नहीं आता ना जी, उलमा लिखते हैं अगर आपको किसी सहाबी का नाम नहीं मालूम, वाक़या मालूम है, तो आप कहेंगे एक सहाबी ने कहा, तो नाम न भी आता हो, इशारा हो गया तो भी साथ कहेंगे रज़ी अल्लाह ताला, है तो सहाबी ना। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको सारी मुश्किलात और आजमाइशों में से गुजारा है और ये उस पर साबित कदम रहे। इन्होंने अपने नबी के साथ वफा की मिसालें कायम की। ऐसी वफादारी कोई दुनिया में किसी के साथ नहीं दिखा सकता जो वफादारी सहाबा ने रसूलुल्लाह के साथ निभाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। ऐसी कोई मिसालें और पेश नहीं कर सकता। एक सहाबी को पकड़ा गया, मक्का वाले पकड़ के कैदी बना कर ले गए। इनको ना दरख्त से लटका दिया गया। इनके एक साथी थे, उन्हें जलते हुए तेल में फ्राई किया गया और इनको कहा गया कि अब हम तुम्हें दरख्त से लटका के ना जी इन तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से काटेंगे, यानी दायां हाथ और बायां पैर, बायां हाथ और दायां पैर, इस तरह हम क्रॉस में काटेंगे अब तुम्हारे हाथ पैर और फिर आखिर में तुम्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन एक बात पे तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। एक बात याद रखें, ये सिर्फ एक कहने का जुमला था और मैं शरई मसला आपको अर्ज कर रहा हूं कि जहां जान का खतरा हो तो जुबान से ऊपर ऊपर से, दिल से नहीं, ऊपर ऊपर से कलमा कुफ्र कहकर अपनी जान बचाने में कोई हर्ज नहीं है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दिल से तो अल्लाह ताला को मालूम है ना। एक साहबी का मामला ये हुआ, उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने इतनी तकलीफें दी कि मेरे मुंह से उन्होंने ये जुमला निकलवा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तेरे दिल को जानता है। ये इस तरह की कैफियत है। अगर कलमा कुफर ये कह देते तो कोई मसला न था। और मक्का वालों ने ये भी नहीं कहा कि आप ऐसा, ये नहीं कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखबरी करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें वहां पहुंचने में मदद कर दें या कोई अपनी जगह पे 10 बंदे और पकड़वा दें। ऐसा कोई मुतालबा नहीं। मुतालबा बड़ा सादा था। उन्होंने कहा सिर्फ एक दफ़ा ये कह दें कि काश आज इस जगह पर इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए वो शख्स होता जिसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ें मिल रही हैं। और वो शख्स कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इतना जुमला कहना है कि आज मेरी जगह पर वो होते। क्यों जी? बस ये कह दें, हम आपको छोड़ देते हैं, कोई तकलीफ नहीं देंगे। उस सहाबी ने कहा मक्का वालों, ये तुम्हें समझ आ जाती ना तो तुम भी ईमान ले आते। तुम मुझे जुमला सुनना चाहते हो, मैं जुमला कहता हूं। जुमला ये है कि मक्का वालों, मुझे मंजूर है कि तुम मेरे जिस्म का एक एक रेशा अलग करना शुरू करो, एक एक बोटी काटना शुरू करो, एक एक हिस्सा अलग करके फेंक दो। ये मंजूर है। इसके मुकाबले में कि मेरे नबी मदीना मुनव्वरा की किसी गली में चल रहे हों और ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई कांटा उनके पैर में चुभ जाए, ये ज़्यादा तकलीफ दे बात है। इसके मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे नबी के पैरों में कांटा भी चुभ ले। फर्क समझ में आ रहा है क्या? कहां मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग और कहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा? आ रही बात समझ में? और आप देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम का तजुर्बा बड़ा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हैं, वो 50 नमाजें मिली हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के हवाले से कहा था कि आपकी कौम ने भी 50 नहीं पढ़नी, कम करवाएं। वो 45 हो गई, 40 हो गई, 35 हो गई, 30 हो गई, 25, 20, 15, 10, 5।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी नहीं पढ़नी, मैं सलाम पेश करता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के विजन को। वो शायद हमारी बात कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त की जो कौम थी, सहाबा, उनको कहा जाता ना एक दिन में 100 नमाजें पढ़नी और सजदे से सर नहीं उठाना दिन रात, तो वो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पे ना करते। कोई आकर ये ना पूछता कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, घर वालों को कौन देखेगा, ये कभी वो ना पूछते। ये मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात नहीं, हमारी बातें कर रहे थे कि इनसे 5 भी नहीं पढ़ी जानी। और मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि चलें बहरहाल इतना क्रेडिट तो हमें जाता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा नहीं पढ़ने दिया। हमने बताया है कि हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती, मूसा अलैहिस्सलाम सही फरमा रहे थे। समझ आ रही बात? तो जितनी फैसिलिटीज, जितनी आसानियां, जितनी सहूलतें मिली है ना मूसा अलैहिस्सलाम की इस कौम को, उसका 1% भी मुयस्सर नहीं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो उनको एक सहूलत ऐसी मिल गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को एक सहूलत ऐसी मिल गई थी जो कायनात में कभी किसी और को नहीं मिली। और वह सहूलत क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आपकी इत्तिबा करना, आपकी पैरवी करना, आप पर अपनी जानें दे देना। जिसको ये मिल जाए फिर उसको और क्या जरूरत किसी शय की। फिर सवाल ये पैदा होगा कि अगर मूसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इतने अफजल हैं और इनको दुनिया में वो सहूलतें नहीं मिली, मूसा अलैहि सलाम के साथियों को मिल गई, तो फिर अल्लाह ताला की ज़्यादा पसंदीदा तो वो ना हुए जिन पे बादल छाया करता था, जिनके लिए पानी बहता था, जिनके लिए बटेरे उतरते थे, वो ज़्यादा नहीं हुए? मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। उनमें से एक का भी हमें कंफर्म नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि उसके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है या क्या करना है। और ये सारे के सारे ऐसे हैं, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से शुरू होकर आखिरी 1,24,000वां जो सहाबी है ना, उस तक इन सब को अल्लाह ने जमा करके कह दिया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का इन सब से वादा जन्नत का है। ये सारे जन्नती हैं। तो जो इन्हें अल्लाह ने यहां नहीं दिया वो अल्लाह ने वहां के लिए रख छोड़ा है। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, ये जितने गज़वात हुए हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे चलें, हर जंग में, देखिए बाद में स्टैटिस्टिकली जुमला कहने लगा हूं, अगर आप इसको समझ लें तो हर जंग में मुसलमानों को ये नजर आता था स्टैटिस्टिकली असबाब के तकाबुल में, कंपैरिजन में, कि शिकस्त हमारी मुकद्दर है। क्यों जी? बदर में इधर 313, उधर 1000 है, ऐसे ही है ना। ओहद में इधर 700 है, उधर 3000 है। खंदक में, तबूक में, जहां भी आप यानी रेशो निकाल लें तो 3 गुना से ऊपर ही रही है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? असबाब के अतबार से नजर ये आ रहा है कि शिकस्त हमें ही होगी। आप घोड़े गिन लें, आप ऊंट गिन लें, आप ज़िरें गिन लें, आप तलवारें गिन लें, हाँ जी, पता लगता था कि हर एतबार से मुसलमान नीचे। और किसी जंग में ये वादा नहीं था कि आप जंग के लिए चलेंगे तो अल्लाह आपको फतह देगा। ये बात मैं बड़े वाज़े अंदाज में कह रहा हूं। ये जो बदर के मौके पर कहा गया था ना, एक लश्कर आपका होगा जी, तो वो कौन सा होगा? तजारती काफिला होगा या जंग वाला लश्कर होगा? इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने बात वाज़े नहीं की थी। और ये नजर आ रहा था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि एक लश्कर आपका है, इस पे आपको फतह मिलेगी, तो वो लश्कर तजारती होगा, वो तो उनमें तो जंगजू लोग ही कोई नहीं है, वो तो बेचारे सारे ताजिर, डरपोक, चैम्बर वाले ऐसे ही है ना। इन्होंने क्या लड़ना है बेचारों ने?
ना इनके पास हथियार, ना तलवारें, ना कुछ और, तो इन और माल भी इनके पास ज़्यादा, इन पे जाके हमला करेंगे, इनको लूटेंगे तो आसानी हो जाएगी। वो सारे जो आ रहे हैं, दूसरा लश्कर आ रहा है, वो तो जंगजू आ रहे हैं जिनसे हम मुकाबला करने लगे हैं। तो कोई वजाहत और सराहत नहीं थी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, आप देखेंगे कि हर एतबार से, दुनियावी असबाब के बात कर रहा हूं, कि पीछे होने के बावजूद, कम होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वो जो बड़ा खूबसूरत मिसरा लिखा है ना शाहनामा इस्लाम में हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, कि न खंजर पर, न तीर पर, न भाले पर भरोसा था तो एक काली कमली वाले पर। सामान तो था ही नहीं इनके पास, तीर भाले घोड़े पे क्या भरोसा करते, इनके पास सामान तो नहीं था। इनको अगर भरोसा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था बस। अल्लाह के रसूल हम में मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें शिकस्त कैसे हो सकती। और यहाँ आप देखें क्या हो रहा है, यहाँ अल्लाह के रसूल यानी मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं इस अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, अल्लती कतब अल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसको लिख दिया है, अल्लाह ने कह दिया तुम्हारी हो गई, अल्लाह ने इसे तुम्हारा मुकद्दर कर दिया है। इसका मतलब क्या है, फतह यकीनी है, शिकस्त का कोई इम्कान नहीं है। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और देखो पीछे ना हटना, पीछे ना हटना। फतनक़लिबू खासिरीन, वरना नाकामो नामुराद हो जाओगे, खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। कालू या मूसा, कहने लगे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन। मैं एक बात ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, सिर्फ समझाने के लिए। ये जब मैं अल्फाज पढ़ता हूँ ना, कालू या मूसा, तो थोड़ा सा मुझे हैरानगी होती है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र कुरान में पढ़ेंगे तो इनका जुमला आएगा कालू या मूसा, ये कहेंगे ए मूसा। क्यों जी? आप ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा पढ़ेंगे तो कहेंगे या ईसा। यार ये बात समझ में नहीं आ रही। और आप कायनात की सारी किताबें खोलकर देख लें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तज़किरा पढ़ेंगे, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि सूए अदब हो किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के पुकारा हो। नाम नहीं लिया, बल्कि जहां नाम लिया है ना, या मोहम्मद उखरुज अलैना, वो बद्दू आए और नया नया इस्लाम कबूल किया, अभी उतना प्रोटोकॉल नहीं जानते थे, वो हुजरे के बाहर खड़े होकर कहने लगे या मोहम्मद उखरुज अलैना। अल्लाह ने फौरन कुरान में तंबीह नाजिल की है कि इनको ऐसे नहीं पुकारना जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इनको वैसे नहीं पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। आप देखेंगे एक आदमी है, उसका एक दामाद है, वो उसे बेटा कह सकता है? नहीं कह सकता जी। बेटों के बराबर है नहीं है? क्यों जी? वो बेटा कह सकता है। एक दामाद है, वो अपने ससुर को वालिद साहब, वालिद मोहतरम, अब्बा जी कह सकता है? नहीं कह सकता। और याद रखें, ससुर दामाद से जाहिर है कि रिश्ते के एतबार से तो बड़ा ही होता है, नहीं होता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो ससुर आपके सामने हैं, एक है अबू बकर और एक है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और भी मिसालें हैं, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, और ये ससुर है रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने रिवायत करते हुए कहा हो कि मेरे दामाद ने फरमाया। क्यों जी? कहीं हज़रत अली से कोई रिवायत नहीं। इतनी रिवायात है सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला से, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि अब्बा जी ने फरमाया। कहीं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हुए नहीं कहेंगे कि मेरे शौहर ने, मेरे सरताज ने, मेरे मियाँ साहब ने, ना। उनके नज़दीक अदब ये था और असल हैसियत ये थी कि वो हमेशा ये कहा करते थे, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे?
और वो जब आपको पुकारते थे तो या मोहम्मद कहना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूँ वो कहते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, मेरी माँ भी आप पे कुर्बान, मेरा बाप भी आप पे कुर्बान। आप जरा कंपैरिजन करते जाएं। ये कह रहे हैं या मूसा, ऐ मूसा हम नहीं निकल सकते, आप चले जाएं। हाँ जी। और वो कह रहे हैं ना हम क्या, हमारी माँ भी आप पे कुर्बान है, हमारा बाप भी आप पे कुर्बान। या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, कहने लगे जी वहां बड़े जालिम किस्म के लोग रहते हैं। व इन्ना लन नदखुलहा, हम हरगिज वहां दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यखरुजु मिनहा, यहां तक कि वो वहां से निकल जाए। वो जाएंगे तो हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। फ़इन यखरुजु मिनहा, अगर वो निकल गए, फ़इन्ना दाखिलून, तो हम वहां दाखिल होने के लिए तैयार। पहले आप अल्लाह ताला से कहें कोई मौजज़ा आ जाए, कोई ज़ल्ज़ला आए, कोई अल्लाह ताला इन सबको मौत दे दे, या ये वहां से डर के वैसे ही भाग जाए, फिर हम आ जाएंगे। यहाँ क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून, दो लोग थे उनके अंदर जो बड़े ईमान वाले थे, बड़े डरने वाले थे। और उनमें से एक ने कहा, ये एक कौन थे, मुफस्सिरीन ने लिखा इनका नाम था यूशा बिन नून। और बाद रिवायत ऐसी मिलती है कि ये मूसा अलैहि सलाम के बाद फिर ये पैगंबर हुए थे, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। उनमें से एक ने कहा, क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून, वो डरने वाला था अल्लाह से, अनअमल्लाहु अलैहिमा, जिस पर अल्लाह ने अपनी नेमत की। उदखुलू अलैहिमुल बाब, देखो इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। यानी ये है असल में अल्लाह के और अल्लाह के नबी के हुक्म का फहम। ये जो अल्फाज है ना कि अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर नेमत की, तो नेमत क्या थी कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के फहम को समझने वाले बन गए थे। उनका ये जो कहा जा रहा है ना कि अंदर दाखिल हो जाओ, उदखुलू अलैहिमुल बाब, इस दरवाजे से अंदर चले जाओ, फ़इज़ा दखलतुमूहु, जब तुम दाखिल हो जाओगे, फ़इन्नकुम गालिबून, तो तुम ही गालिब रहोगे। ये जो अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया है ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को लिख दिया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को तय फरमा दिया है, मुकर्रर फरमा दिया है, तो बस अब तुम्हारे लिए सिर्फ इस दरवाज़ों से दाखिल होना ही है। तुम अंदर जाओगे, अल्लाह ताला ने तुमसे वादा कर लिया कि गलबा तुम्हें ही मिलेगा। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। होगा कैसे ये, वो इतने जालिम कौम है, बड़ी सुपर पावर है, बड़े उनके पास हथियार हैं, हाँ जी, बड़े असबाब, ये कैसे होगा? तो कहा भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, अगर तुम ईमान रखते हो, अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया है कि अल्लाह की जगह तुम्हें अता फरमाएगा, बस अल्लाह पे तवक्कुल करो और दाखिल हो जाओ। कालू या मूसा, उन्होंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आप देखिएगा, यानी ये एक अजीब कैफियत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको एक हुक्म दिया, उन्होंने जवाब मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, ठीक है। अब अगली बात मूसा अलैहिस्सलाम नहीं कह रहे, वो तो उन पे ईमान लाने वाले कह रहे हैं, यूशा बिन नून कह रहे हैं, तो जवाब किसको देना चाहिए था? ये तो यूशा ने कहा था ना कि दाखिल हो जाओ, तो जवाब भी यूशा को मिलना चाहिए था। ये कह रहे हैं कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा, हम इसमें दाखिल नहीं होंगे। भाई मूसा अलैहिस्सलाम को तो आप पहले कह चुके हैं हम नहीं दाखिल होंगे। दूसरी बात तो मूसा अलैहिस्सलाम ने की ही नहीं है, वो तो उनका एक उम्मती कर रहा है, वो तो उनका एक दाई कर रहा है, और आप जवाब किसको दे रहे हैं, इनकार किसको कर रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर को इनकार कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा बारीक नुक्ता समझ में आता है, और वो ये है कि अगर अल्लाह के नबी का कोई उम्मती दाई बनकर, दावत देने वाला बनकर अल्लाह के नबी के पैगाम को आप तक पहुंचाए, तो उसे मामूली समझकर उसको इनकार न करें, इसलिए कि उसको इनकार करना दरअसल रसूलुल्लाह को इनकार करने के मुतरादिफ। अब अल्लाह के रसूल तो आपके पास नहीं आएंगे ना हुक्म देने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से रुखसत हो गए, नबुवत खत्म हो गई, अब आपके बाद दुनिया में आने वाला कोई नहीं है, तो अब कौन आपको आकर उनका पैगाम सुनाएगा? किसी उम्मती के जिम्मे लगेगा। और अगर वो आपको आगे हक की बात बताए तो उसको इनकार दरअसल अल्लाह के रसूल को इनकार है। वो अपनी बात तो नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है।
तो फरमाया क़ालू या मूसा, इन्होंने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम इन्ना लन नदखुलहा अबदा, हम कभी इसमें दाखिल नहीं होंगे, मा दामू फीहा, जब तक वो लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप एक काम करें, फज़हब, मूसा अलैहिस्सलाम आप जाएं, अंत आप भी, व रब्बुका, और आपका रब भी, फ़क़ातला, और आप दोनों जाकर जंग करते रहे। इन्ना हा हुना क़ाइदून। बस वक्त खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ आखिरी एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ इस आयत के हवाले से, कभी इसको समझे नहीं जी नहीं, वो मेरी आगे एक मसरूफियत, इत्तेफाक मस्जिद में बयान। अब आप अंदाजा करें, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जिहाद करने चलते हैं, कौम कह रही है कि जी आप जाएं और आपका रब जाए। हाँ जी, आप जाएं और आपका रब जाए, जाके कत्ल करें। इन्ना हा हुना कायदून, हम पीछे बैठे, हम जरा सेफ प्लेस पर हैं। जब आप जंग लड़ लेंगे, जब जीत जाएंगे, जब फतह हो जाएगी, जब हलवा पक जाएगा, तो खाने के लिए हमें हुक्म फरमाइएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। एक रुख ये है, एक तस्वीर का रुख। अब आए मैं आपको दूसरा रुख दिखाता हूं। उहद का मैदान है, घेरा डाला हुआ है रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई तीर चलाता है रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबा हाथ अपने आगे करके अपने हाथों पे तीर खाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तीर कहां खा रहे हैं? अपने हाथों पे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होते हैं, और जख्मी ऐसे होते हैं कि जो खूद पहना हुआ लोहे का, उसकी कड़ियां जो है ना वो रुखसार में घुस जाती हैं। बात समझ में आ रही है? आप किसी डॉक्टर को बिठा के उससे पूछ लें कि ये जो यानी इंसान का गोश्त है, इसमें जख्म हो जाए तो उसका हील होना मुमकिन है, 100% मुमकिन है, हील हो जाता है ना, जख्म हो गया, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका दांत टूट जाए, और दूध का नहीं, परमानेंट मुस्तकिल दांत टूट जाए, इसके दोबारा आने का कोई इम्कान, ये अल्लाह की वो नेमत है जो दोबारा कोई नहीं मिलती होती। ये गई एक दफा तो फिर ऐसे ही वो खूद की कड़ियां रुखसार में घुस गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में है, सहाबी ने आकर अपने दांत से एक कड़ी को बाहर खींचा तो एक दांत टूट गया। क्यों जी? दूसरे ने कहा तुम्हारा दांत टूट गया है, अपना जख्म संभालो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म छोड़ो, अपना जख्म संभालो, बाकी कड़ियां मैं निकालता हूं। कहा जी ना ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सआदत मुझे मिली है, अब इस मुंह में एक भी दांत बाकी न रहे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में नहीं देख सकता। रिवायत में लिखा है इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कि एक कड़ी निकालते थे, एक दांत टूट जाता था, अगली कड़ी निकालते थे तो दूसरा दांत टूट जाता था। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि मेरे दांत टूट रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा खून बह रहा है। परवाह है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ की परवाह है। अब तकाबुल कर, इन्ना हा होना कायदून, और जाओ जी तुसी जाओ, असी बैठे पीछे, हम इंतजार कर रहे हैं। ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जाने के लिए पूछ रहे ना सहाबा से अपनी राय दें, अपनी राय दें, अपने, खड़े हुए साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ना समझिएगा जो आपको कहेंगे फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना काइदून। हम ये कहने वाले नहीं है। अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हुक्म दें, हमें आगे समुंदर नजर आता हो जिसका कोई किनारा हमारी आंखों के सामने ना हो, आप हमें हुक्म दें, हम आपकी इत्तबा और पैरवी में अपने घोड़ों को समुंदर में डाल देंगे। आप हुक्म तो दें, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी है, हम समुंदर, और हुआ ही है, हुआ। मैंने बड़ी दफ़ा ये वाक़या अर्ज़ किया है कि वो बहुत बड़ा दरिया सामने आ गया, वो कौम दूसरी तरफ चली गई, पुल उन्होंने गिरा दिया। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अमीर है, उन्होंने पुल, वो दूसरी कौम ने उधर दूसरी साइड पे जाके पुल जो है ना उसको तोड़ दिया कि अब ये इसको पुल को पार ना कर सकें, इस दरिया को पार ना कर सकें।
उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा को इकट्ठा किया, बाकी जो ताबीन थे सबको इकट्ठा किया, लश्कर को, कहने लगे अल्लाह के बंदो 2-2 नफल पढ़ो सलातुल हाजत, हाँ जी, और उसके बाद दरिया में, ये जो इकबाल ने कहा है ना, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए, तो ये घोड़े दौड़ाए हैं। वो दरिया बड़ा तेज था, सहाबा ने घोड़े ढाले। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया था। यहाँ रिवायत में आ रहा है, ये अल्फाज आ रहे हैं कि जब घोड़े दरिया में डाले ना जी, हमेशा याद रखिएगा दरिया के नीचे की रेत जो है ना, ये रेत निकलती किधर से? दरिया से निकलती है। ये मिट्टी से भी ज्यादा नरम है। और रिवायत में आता है जब घोड़े दरिया के अंदर दाखिल हुए तो घोड़े के टापों की आवाज ऐसे आती थी जैसे संगे मरमर के ऊपर चलते हो। तो सारे लोग पार कर गए। एक बूढ़ा सहाबी खड़ा होकर रो रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजरत आप क्यों रोते हैं? कहा जी मेरा प्याला दरिया में गिर गया है, मेरा प्याला दरिया में गिर गया है। कि कोई नहीं, अब हम आ गए इधर, इंशाअल्लाह अल्लाह फतह नसीब करेगा, मैं आपको इधर से नया प्याला लेकर दे दूंगा, ये कौन से मसले वाली बात? कहा नहीं नहीं, उस प्याले का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि उस प्याले से एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया था, उस पर आपके होंठ लगे थे। ये सारी दुनिया के प्याले इकट्ठे कर दो, नेमुल बदल नहीं हो सकता, मुझे तो वही प्याला चाहिए। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु दरिया के किनारे खड़े हुए कहने लगे, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं अल्लाह का नाम लेकर तुझे हुक्म देता हूँ हमारी अमानत वापस कर। हमारी अमानत, वो एक लहर आई है और वो पूरा वो जो यानी प्याला था, उस प्याले को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में रख के वापस चले गए। तारीख ने मनाजर देखे और तारीख बताती है तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ, अल्लाह सारी कायनात तुम्हारी गुलाम बना रहे हैं। फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब अब ये मेरे इख्तियार से बाहर हो, इन्हें मेरी जान की परवाह नहीं, मेरे कहते हैं अकेले चले जाओ, हम तो नहीं आपके साथ आने वाले। इन्होंने पैरवी से इनकार कर दिया, इसलिए अब अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, मैं अपनी जान के अलावा किसी शय का मालिक नहीं हूँ, व अखी और अपने भाई हारून के अलावा किसी शय को नहीं जानता, फफ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, हमारे और फासिकों की कौम के दरमियान अब आप जुदाई पैदा कर दें। ये कौन है जो पैरवी करने को तैयार नहीं है, जो हुक्म मानने को तैयार नहीं है अल्लाह के पैगंबर का? ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की बात है। खुदा ना खास्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर यह बात फिट ना आ जाए मेरे और आप पर कि अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आए और हम कहें जी बस हमारे तो अमल करने वाला नहीं है, आज के दौर में तो काबिल अमल नहीं है, वो करते रहे उस दौर में तो करते रहे, हमसे ना हो पाएगा। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, अल्लाह ने जवाब दिया अब ये 40 साल तक ये मुल्क इन पर हराम हो गया। यतीहून फ़िल अर्द, ये ज़मीन में मारे मारे फिरते रहेंगे। फ़ला तासा अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, तो आप इन नाफरमानों की हालत पे हरगिज़ तरस न खाइए। अब ये जो अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पर ज़मीन में जगह देनी थी, इनको यहाँ बादशाहत अता करनी थी, अब 40 साल तक ये इन पर हराम हो चुकी है। इसका मतलब ये है अब 40 साल ये सहराओं में भटकते रहे और उसके बाद इनकी एक नई नस्ल आई जो इस खौफ से आज़ाद थी। उसको यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने फिर उसकी आदत में जिहाद किया और फिर जाकर फ़लस्तीन में इनको जगह जो है ना वो मुयस्सर आई। बस यहीं पे इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम करते हैं आयत नंबर 26 पे। आयत नंबर 27 से इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मुज़फ़्फ़र साहब तवज्जो दिला रहे हैं, इत्तेफ़ाक मस्जिद मदीना टाउन में अभी एक बयान है मेरा, इंशाअल्लाह अभी वहाँ पहुँचना है। आप में से भी कोई हज़रात में से कोई आना चाहे वहाँ पर तो मकाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के हवाले से वहाँ इंशाअल्लाह अभी इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद वहाँ बयान शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिअ व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत
वल अफ़्व इंदल हिसाब व नस्अलुकल जन्नत व नईमहा व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।